नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सुनील और शुरुआत करने वाले हैं सेल के पार्ट नंबर 4 के साथ। इस पार्ट नंबर 4 के अंदर हम सेल के ऑर्गेनेलीज को पढ़ने वाले हैं, जिसके सेल के ऑर्गेनेली में हम पढ़ेंगे आज सेल वॉल को। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हम सेल वॉल को डिस्कस करने वाले हैं। तो जानते हैं सेल वॉल बनी किसकी है, सेल वॉल के फंक्शन क्या है और सेल वॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो ओवरऑल ये सारी बातों को सीखने के लिए आज इस वीडियो के अंदर हम इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। सो एक जरूरी बात हमें याद ये रखनी होगी कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट सेल का पार्ट है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मिसिंग होंगे हमारे, तो एनिमल सेल का ये ऑर्गन है ही नहीं, ये सिंपली हमारे प्लांट सेल का ऑर्गन है। अच्छा, प्लांट के साथ साथ और भी अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होती है। सो देखें, सेल वॉल हमारे जो प्लांट्स में होगी वो सेलुलोज की बनी होगी, फंगाई में काइटिन की बनी होगी और एल्गाई में भी सेलुलोज की बनी होगी, और एनिमल सेल के अंदर ये मिसिंग होगी। अब जरूरी बात यह है कि ये करती क्या है, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, प्लांट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसका, ये प्लांट के सेल की एक आउटर मोस्ट कवरिंग का काम करेगी। अब आउटर मोस्ट कवरिंग का काम करेगी, और आउटर मोस्ट कवरिंग सिंपली उसके अंदर के जो ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये यहाँ से कवरिंग करेगी। और साथ में हम नीचे देखें, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव है। अब प्रोटेक्टिव इसलिए क्योंकि इसकी जो आउटर मोस्ट सारी लेयर्स हैं ये रीज्ड है और साथ में ये स्ट्रॉन्ग भी है। सो ये हमें मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगी, और मैकेनिकल सपोर्ट देने के साथ साथ ये उसे प्रोटेक्ट भी करेगी, हमारे सेल के अंदर के ऑर्गेनेलीज को और ओवरऑल पूरे सेल को ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। सो आउटर मोस्ट कवरिंग भी करेगी और साथ ही ये प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जाने। थर्ड पॉइंट, एक डेड मैटर से मिलके बनी हुई होती है। तो सेल वॉल एक डेड पार्ट है हमारे सेल का। सो सिंपली अब डेड पार्ट है तो इसका मतलब ये डेड मैटर से मिलके बनी होगी। सो वो डेड मैटर्स हैं क्या क्या, हम वो सीखते हैं यहाँ से। सो डेड मैटर हमारे लिग्निन है और सुबेरिन है। अब लिग्निन सुबेरिन आप आगे आने वाले चैप्टर टिश्यू के अंदर इन सारे दो वर्ड्स को सीखेंगे। अभी सिंपली हम ये याद रख सकते हैं, इनका जो डेड पोर्शन का जो पार्ट है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के डिपोजिशन से मिलके बना है। सो मैग्नीशियम और कैल्शियम इसकी आउटर मोस्ट लेयर पे कलेक्ट होते 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 यहाँ से ये बना देंगे। ठीक है, साथ में ये देखें कंप्लीटली परमिएबल है। अब परमिएबल का मतलब चीज़ें ईजिली पास हो सकें, एक सेल के अंदर से चीज़ें बाहर जा सकें और ईजिली बाहर से चीज़ें अंदर आ सकें। तो उस बेसिस पे अब बाहर अंदर आने का या अंदर से बाहर जाने का मतलब है क्या, तो यहाँ छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकें। सो इजीली ये हमारे लिए या प्लांट के लिए कंप्लीटली परमिएबल होगी। और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑलमोस्ट, क्योंकि इनके जो पोर्स हैं अब फ्रीली परमिएबल है, लेकिन परमिएबल सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए, वाटर्स के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। बाकी और सारी चीज़ें हैं तो उनके लिए परमिएबल नहीं है, क्योंकि उनके साइज अगर बड़े होंगे तो सिंपली ये बैरिकेड का काम करेगी और इजीली सारी चीज़ों को रोक देगी। ठीक, और थिन एंड लिटिल इलास्टिक है। अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करें तो इनिशियल स्टेज में थोड़ी सी इलास्टिक होगी और धीमे धीमे ये रिजिड बनती जाएगी। सो इनिशियल स्टेट का मतलब ये शुरुआत के दौर में जब ये बनती है नए सेल के अंदर, थोड़ी सी इलास्टिक होती है और थिन भी होती है, और बाद में धीमे धीमे मेच्योर होने के बाद ये सेल रीज्ड होती जाएगी और इसकी इलास्टिसिटी भी धीमे धीमे खत्म होती जाएगी। और एक और याद रखने वाली बात हम ये भी कह सकते हैं कि ये अपना शेप चेंज नहीं करती। अच्छा, इनिशियली स्टार्ट में थोड़ी सी इलास्टिक होगी लेकिन बाद में अपना शेप चेंज नहीं करेगी, तो ये अपना शेप भी चेंज नहीं करती। सो ये कुछ पॉइंट थे यहाँ से जो हमारे सेल वॉल के अंदर जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं समझ सकते हैं। नीचे हम इसके फंक्शन देखें। ओवरऑल ये सेल वॉल फंक्शन करती क्या है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट से फंक्शन है वो हमें याद रखने होंगे। इट प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, इस प्लांट के सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा। ठीक है, उसे एक रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। दूसरा हम देखें, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द पैथोजन। अब पैथोजन होते क्या है, पैथोजन समझने के लिए द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस
ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस के ग्रुप्स, उन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने का हमें काम करेगी, बैरिकेड बनाएगी, सो उन्हें सेल के अंदर एंटर नहीं करने देगी। सो इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द पैथोजेंस, हमें माइक्रो जर्म से बचाएगी। और सिंपली हम यहाँ से याद रखें, इट बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होगा क्या, सिंपली वाटर को मेंटेन रखना, सेल के अंदर कितना वाटर है या सेल के बाहर दूसरे सेल से वो कैसे वाटर को शेयर करेगा, या अपने सेल से वाटर किसी दूसरे सेल को कैसे देगा। तो सिंपली इस वर्ड्स का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर, कैसे ऑस्मोटिक रेगुलेशन या ऑस्मोटिक को मेंटेन करेगा ये। तो हमारे लास्ट पॉइंट है यहाँ से मैकेनिकल इंजरी, और सिंपली अंदर ऑर्गेनेलीज की मैकेनिकल इंजरी को रिकवर करने का काम, और सिंपली उन्हें इंजरी से प्रोटेक्ट करने का काम तो सेल वॉल ही हमारे यहाँ से करेगी। तो ये सिंपल से हमारे बेसिक से फंक्शन थे सेल वॉल के बारे में। अब इस सेल वॉल के हम स्ट्रक्चर के बारे में सीख सकते हैं। इस सेल वॉल का स्ट्रक्चर बने, हमें बड़ा कॉम्प्लेक्स सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे ईजिली वे में समझने के लिए हम सिंपली यहाँ पे एक और सेल ड्रॉ करते हैं। हमने एक सेल बनाया जिसमें हमने एक प्राइमरी लेयर बनाई, इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जैसे प्राइमरी लेयर और सेल। इसके जस्ट बगल में हमने एक और एडजेसेंट सेल बनाया, ठीक है। इसके जस्ट बगल में हमने एक और एडजेसेंट सेल बनाया जिसमें भी एक प्राइमरी लेयर है। अब याद रखने वाली बात है कि एक सेल दूसरे सेल से कैसे कनेक्ट होगा, क्योंकि हम बॉडी के अंदर देखें तो एक सेल के अंदर खूब सारे सेल्स कनेक्टेड होंगे। अब कनेक्टेड होने का रीज़न कि अगर हम दो ब्रिक्स को अगर आपस में कनेक्ट करेंगे तो उनके लिए हमें एक कुछ सीमेंटिंग मटेरियल की ज़रूरत होगी, और वो सीमेंटिंग मटेरियल होता क्या है। सो यहाँ सेल के अंदर जो सीमेंटिंग मटेरियल है, ये जो इन्हें ऐसे कनेक्ट करेगा यहाँ से, दैट सीमेंटिंग मटेरियल इज मिडल लेमा। आप इसे सीमेंटिंग मटेरियल लिख सकते हैं या सीमेंटिंग एजेंट या ग्लू एजेंट, जिसने दो सेल को यहाँ से ज्वाइन करके रखा हुआ है। साथ में हम देखें यहाँ की जो लेयर्स हैं, ये बाहर की प्राइमरी लेयर्स, ये फ्रीली परमिएबल है, यहाँ से सारी चीज़ें मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ईजिली पास हो जाएंगे। अब इस सेल के अंदर हम एक छोटी सी डिपोजिशन करके देखें, इस सेल को थोड़ा सा अगर हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या और ज़्यादा स्ट्रेंथ से प्रोवाइड करनी होगी तो हमें यहाँ से थोड़ी सी डिपोजिशन कर देंगे। डिपोजिशन किस मटेरियल की, मैग्नीशियम और कैल्शियम की। मैग्नीशियम कैल्शियम यहाँ जाके थोड़े थोड़े धीमे धीमे यहाँ से कलेक्ट होने लगेंगे। जब यहाँ से कलेक्ट होंगे तो हम इन्हें सेकेंडरी बॉल का नाम देंगे। प्राइमरी बॉल हमारी स्टार्टिंग ये बनी हुई थी, और दूसरी जो डिपोजिशन हो गई इसने भी एक लेयर बना ली, तो इसे सेकेंडरी लेयर का हम नाम देंगे। ये सेकेंडरी लेयर हमारे मैग्नीशियम या कैल्शियम या लिग्निन सोबेरिन की बनी होगी, जो एक सेल में रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी, साथ में सेल के अंदर वाटर को और न्यूट्रिशन को आने से रोकेगी। सो यहाँ से ये सारी चीज़ों का बैरिकेड लगाएगी। जब सेल के अंदर न्यूट्रिशन, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें आना बंद होगी तो धीमे धीमे हम ये समझेंगे कि सेल का सिर्फ और सिर्फ काम यहाँ से प्रोटेक्शन करने का काम है, या उसे मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम है, और अंदर का सेल यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ से स्टॉपेज लगा दी गई, सारी चीज़ें अंदर से बंद कर दी गई। तो सेकेंडरी लेयर सिंपल हमारी सारी चीज़ों को रोकने का काम करेगी, ठीक है। अगर हम एक लेयर और भी बना दें सेकेंडरी से, टर्शियरी लेयर, तो सिंपली हम यहाँ से देखेंगे सेल हमारा धीमे धीमे अंदर से मरने की स्टेज में आ जाएगा। सेल के अंदर सारी चीज़ें, न्यूट्रिशन, पानी, ये सारी चीज़ें आना बंद हो जाएंगी।
तो सिंपली हमने ये देखा, इसे मिडल लेमा कहेंगे, इसे प्राइमरी मेम्ब्रेन कहेंगे जो फ्रीली परमिएबल है। और सिंपली हम इसकी कनेक्टिविटी बनाने के लिए कैसे सारी चीज़ें ऑस्मोटिक बैलेंस या और भी सारी चीज़ें न्यूट्रिशन एक सेल से दूसरे सेल में पास करती कैसे हैं। तो यहाँ से हम इस सेल वॉल को यहाँ से डिसॉल्व कर देंगे। तो यहाँ एक पोर्स बन जाएगा, पोर्स कह सकते हैं आप, पिट्स कह सकते हैं। सो हमने यहाँ एक पिट्स बनाया, जिन पिट्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ ये पिट्स करते क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन और साथ में वाटर। सो वाटर और न्यूट्रिशन का ये यहाँ से एक्सचेंज करेंगे। सो सिंपली यही सारे हमारे कॉन्सेप्ट थे सेल वॉल के बारे में। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बारी है बच्चों इस कॉन्सेप्ट के अंदर इस डायग्राम को समझने की। एक डायग्राम हमने खुद बनाया हुआ था और एक डायग्राम अब हम इसका देखते हैं, जो ओरिजिनल डायग्राम हमारे एक सेल वॉल का है। तो इस ओरिजिनल डायग्राम के अंदर हम ये देखेंगे कि एक सेल है, एक सेल के जस्ट एडजेसेंट एक सेल एक बगल में लगा हुआ एक और सेल है। इस बगल के सेल को इस सेल ने किससे कनेक्ट कर रखा है, इस बीच वाली ब्लैक लेयर से। दैट ब्लैक लेयर इज सीमेंटिंग एजेंट, और इस सीमेंटिंग एजेंट एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने का काम करता था। इसने एक बगल वाले सेल को इससे कनेक्ट करा, तो इसका नाम है मिडल लेमा। इस सीमेंटिंग एजेंट का नाम है मिडल लेमा। ठीक है, ऊपर की एक है प्राइमरी लेयर, जिसे आप जानते हैं सिंपली, जो फ्रीली परमिएबल है। एक सेल से मॉलिक्यूल दूसरे सेल में पहुंच जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल, न्यूट्रिशन के मॉलिक्यूल एक्सचेंज होते रहेंगे। ठीक है, उसके जस्ट बगल में प्राइमरी मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे और डिपोजिशन हो गई यहाँ से कैल्शियम और मैग्नीशियम की, जिसे हमने सुबेरिन और लिग्निन का नाम दिया है। लिग्निन की डिपोजिशन होके उन्होंने सेकेंडरी मेम्ब्रेन बनाई, और ये हमें दिख रही है यहाँ से सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी मेम्ब्रेन। हम इसे सेकेंडरी सेल मेम्ब्रेन का नाम दे सकते हैं, या सेकेंडरी लेयर कह सकते हैं आप। ठीक है, और फिर जस्ट नीचे उसके अंदर फिर आप देखें यहाँ से साइटोप्लाज्म है, और फिर उसके अंदर यहाँ से न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ऐसे सेल की पूरी कनेक्टिविटी है, जैसे इसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट देने का एक काम करता है।